नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। वक्फ कानून को लेकर के जिस तरीके से पूरे देश भर में मुसलमानों की जो उम्मीदें थी, जो अल्पसंख्यकों को जो उम्मीदें थी सुप्रीम कोर्ट से, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उनके उम्मीदों पर खड़ा उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब जो तीन नए माफ कीजिएगा, तीन जो जिन प्रावधानों पर रोक लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अब उनमें क्या है, क्या किन किन मामलों को लेकर के, और खास तौर पर इमरान प्रतापगढ़ी ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जो उनका जो बयान काफी वायरल हो रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। इमरान प्रतापगढ़ी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है जो हमारे हक में, हमारे पक्ष में और हमें जो उम्मीदें थी सुप्रीम कोर्ट से, कहीं ना कहीं इस उम्मीदों पर सुप्रीम कोर्ट जो है खड़ा उतरे हैं। न्याय की जो मंदिर कहा जाता है, वो न्याय का मंदिर वाकई में न्याय के लिए साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और सरकार का जो मंशा था, सरकार जो लगातार जो सोचती हुई दिखाई दे रही थी, अल्पसंख्यक से लगातार जो नाराज होती हुई दिखाई दे रही थी, उनके खिलाफ में जो साजिशें रची जा रही थी, कहीं ना कहीं उस पर सरकार को झटका लगा है। ये इमरान प्रतापगढ़ी का पक्ष है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जी शर्मा जी है। शर्मा जी, किस तरीके से देख रहे हैं वक्फ कानून को लेकर के? लगातार दो पक्ष में कहीं ना कहीं देश होता हुआ दिखाई दे रहा था। इससे पहले जो गवई साहब है, जस्टिस CJF, उन्होंने इन मामलों को सुरक्षित रख लिया था। अब इसका फैसला आ गया है जिसको लेकर के एक पक्ष काफी खुश है, तो वही दूसरी पक्ष सरकार की जो पक्ष है वो कहीं ना कहीं नाराज होते हुए दिखाई दे रहा है। इसको कैसे और किस तरीके से देख रहे हैं? निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, उससे लोगों को उम्मीद रहती है कि हमको न्याय मिलेगा। अंतिम दरवाजा जो न्याय का है वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है या स्थगन आदेश दिया है, यह निश्चित रूप से देश में, समाज में जो सरकार की जिम्मेदारी है, देश का हर व्यक्ति इस देश का नागरिक है। लेकिन हिंदू और मुसलमान करके यह सरकार जो सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सद्भावना को बांटने का असफल प्रयास करती है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देकर के रोक लगाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, सरकार का अगर पक्ष जाने तो वो तो कह रहे थे हम मुसलमान भाइयों के हक में ये कानून बनाए हैं, मुसलमान भाइयों के लिए हम सोच रहे हैं, देश में वो जितने वो पिछड़ रहे हैं हम उसको आगे लाने की बातें करते हुए दिखाई दे रहे थे आज से कुछ महीना पहले। निश्चित रूप से यह सरकार जन विरोधी है, अल्पसंख्यकों को लक्ष्य करती है। अल्पसंख्यक को यह कहती है कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तान चले जाओ, कुछ भी कर लो। तो सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। सरकार की मंशा अल्पसंख्यकों के प्रति एक तरफा है कि इनको जितना भी हम लक्ष्य करेंगे, जितना हम इनको टारगेट करेंगे, उतना हिंदू पक्ष खुश होगा। लेकिन आपको बताऊं, मैं भी ब्राह्मण हूं जी, हिंदू पक्ष हूं, तो इस देश का नागरिक। इस तरह का जो सरकार हिंदू और मुस्लिम के बीच में नफरत की दीवार खड़ा करती है, निश्चित रूप से सरकार जन विरोधी है। नहीं, यही मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आप तो शर्मा जी हैं, आप ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, फिर आप कैसे समर्थन कर रहे हैं वक्फ का? वक्फ का समर्थन करना न करना ये अलग बात है, लेकिन एक न्याय की प्रणाली होती है, एक न्याय का पक्ष होता है। मैं न्याय के साथ खड़ा हूँ। यह सरकार का काम नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को आपस में बांट करके देश की सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का प्रयास। यही बात किरण रिजिजू साहब संसद के अंदर में खड़े होकर के कह रहे थे। इससे पिछली बार जब सदन चल रही थी तो उस दौरान वो लगातार ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे हम सबके साथ हैं, हमारी सरकार उनके साथ है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। आप बताइए, वो सरकार कहते हैं हम सरकार जनता के साथ है। अरे आपको मोदी जी पर भरोसा नहीं है, बीजेपी भरोसा नहीं है, लेकिन आपको तो भरोसा होना चाहिए किरण रिजिजू साहब पर। ये सरकार पर मेरा भरोसा नहीं। ये सरकार कब क्या कह जाएगी, क्या कर जाएगी, यह सरकार दोगली बात करती है। एक हिंदू बना है मंत्री जो अल्पसंख्यकों को लेकर सोच रहा है, वो भी आपको नहीं पच रहा है। अरे वो हिंदुओं के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, हिंदुओं के लिए हित का काम नहीं कर रहे। महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, इन सारे चीजों पर हिंदू और मुसलमान से, इन सब मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। इन सब मुद्दों से पूरा देश प्रभावित है। मुसलमानों को लक्ष्य करके तो क्या किरण रिजिजू साहब जो लगातार जो बातें कहते हुए दिखाए थे वो गलत कह रहे थे, झूठ कह रहे थे? निश्चित रूप से ये पूरी की पूरी सरकार झूठ के बुनियाद पर बनी है। झूठ के आधार पर यह सरकार बनी है और आम जनता को एक गलतफहमी में रखते हैं कि मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं। असल में यह किसी के भी नहीं है, केवल
कुर्सी के हैं। क्या बात कर रहे हैं, मोदी जी लगातार डंके की चोट पर कहते हैं, उनके मंत्रिमंडल सब कहते हैं जो हमारी सरकार तो इन्हीं लोगों की बदौलत बनी है, मुसलमान भाइयों की बदौलत, किसान भाइयों की बदौलत, युवाओं की बदौलत हमारी सरकार ही चल रही है। आपको बताऊं, यह सरकार वोट की चोरी के बल पर सरकार बनाई है। यह सरकार न हिंदुओं की है न मुसलमानों की है। यह सरकार केवल 2 गुजराती चला रहे हैं, वह बेच भी रहे हैं, वही खरीद भी रहे हैं। हिंदुस्तान में 2 गुजराती थे, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, देश की आजादी कराई। और यही नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो जो गुजराती हैं, देश की सामाजिक समरसता को जितना भी बिगाड़ना है ये दोनों बिगाड़ते हैं। देश के हर सामान को ये बेचते हैं और 2 गुजराती अडानी और अंबानी करते हैं। नहीं, आप कह रहे जो ये 2 अडानी और अंबानी बेचते हैं, मतलब खरीदते हैं, ये दोनों बेचते हैं, अगर यही इनका मंशा रहता तो फिर आप ही बताइए। किरण रिजिजू साहब ने ये कहा था इस कानून के तहत उन गरीब मजलूमों को मिलेगा जमीन जिसके पास वक्त का जो उन पे पैसा होता है या फिर जमीन होता है नहीं पहुंच पाता है, मदद नहीं पहुंच पाता, उन तक मिलेगा। आप बताओ ना, ये लोग गेरुआ वस्त्र पहन करके जो हिंदुओं के संत और योगी हैं, वो उनकी वो जमीन तो कब्जा कर रहे हैं। जहां हो रहा है लोगों की जमीन कब्जा कर रहे हैं। और वक्फ की जमीन का मतलब आप क्या समझते हैं? वक्फ गरीबों की मदद के लिए लोग दान देते हैं। जिनके पास धन संपदा है, जमीनें हैं, तो लोगों के पढ़ने के लिए, लोगों के स्कूल खोलने के लिए, इन सब चीजों के लिए दान देते हैं। उस पर यह सरकार आंख लगाई हुई है और हम यह सरकार चाहती है कि उन जमीनों को भी हम कब्जा कर लें। आपको ये चीज पता है, वक्फ जो है वो इससे मतलब रेलवे के बाद एक वक्फ आता है, रेलवे के पास भी जमीन है, उनको लेकर के कोई चर्चाएं नहीं होती हैं, लेकिन वक्फ को लेकर के होती है। ये तो आरोप आप लोगों पर लगता हुआ नजर आ रहा है। लगातार मुस्लिम भाई यही बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम कोई भी मुस्लिम नहीं कहता है। यह सरकार जो है मुसलमानों को लक्ष्य करती है। आप बताओ, आपको अमन चैन चाहिए, आपको शांति एकता चाहिए, आपको महंगाई पर नियंत्रण चाहिए, इन सब चीजों पर सरकार का ध्यान तो नहीं जाता है। सरकार केवल अंडर बवंडर सब सारी चीजें करके कहीं मुसलमानों को लक्ष्य किया जाता है, कहीं क्रिश्चियंस को लक्ष्य किया जाता है, कहीं सिखों को लक्ष्य किया जाता है। ये सरकार जो है निश्चित रूप से अल्पसंख्यक विरोधी है। नहीं, आज से लगभग 3 महीना पहले अगर देखें तो बिहार के पटना में एकदम जनसैलाब उमड़ कर आया था वक्फ कानून को लेकर के, इन्हीं तमाम मामलों को लेकर के। क्या लग रहा है इसका किस तरह कैसा असर पड़ेगा, क्योंकि अब तो मुसलमान भाइयों के पक्ष में कहने का होता हुआ फैसला दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लोगों के हक और हुकूक को जान करके कि कहाँ किसका नुकसान है, कहाँ किसका फायदा है, इस तरह का कानून जो है सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को राहत देने के लिए बनाया। जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो वक्फ बोर्ड का जो फैसला आया है, क्या मुसलमानों के लिए जश्न का माहौल है क्या? देखिए, जो भी सामाजिक समरसता में विश्वास रखते हैं वो सारे लोग, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, यह सरकार अलग करती है हिंदू और मुसलमान। नफरत, ये सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम ये सरकार करती है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। ये जो लोगों के बीच में नफरत की दीवार ये सरकार खड़ा करती है, उस पर पटाक्षेप माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है।